एनसीईआरटी जोन में इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के संस्कृत के तृतीय पाठ यानी कि थर्ड चैप्टर को हम पढ़ेंगे और उसके मतलब को समझेंगे। साथ ही साथ इसके प्रश्न और उत्तर को भी हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं। लिखा हुआ है एतत् किम, यह क्या है। तो आगे लिखा है उत्तर है एतत् खनित्रम अस्ति। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह गलती से लगा दिया गया है, यहाँ पे विराम चिन्ह होगा, ठीक है, विराम होगा, विराम, फुल स्टॉप। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। कुदाल को फावड़ा या खंती भी कह सकते हैं, जिससे हम ज़मीन को खोदते हैं। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, ये जो श्रमिका है यानी कि मजदूरनी है, लेडी वर्कर है, ये क्या कर रही हैं, ये कुदाल को चला रही हैं। आगे लिखा है तत् किम, वह क्या है। तत् विश्रामा गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है, जहाँ पे जो पथिक आते हैं, जो गेस्ट आते हैं दूर से लोग, वहाँ पे आके थोड़ी देर विश्राम करते हैं। रेस्ट रूम कह सकते हैं इसको। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्रामा गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पे दीवार है या फेंस है। भित्तिकम का मतलब होता है वॉल या फेंस। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी फेंस नहीं लगा हुआ है, खुला हुआ है, कोई भी आके यहाँ पे आराम कर सकता है। तो वही पूछ रहा है किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पे दीवार या कुछ लगा हुआ है, फेंस। अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ पे दीवार नहीं लगी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एते के, यह कौन है। एते मतलब यह क्या है। एते के, यह क्या है। एते अंगुल्यके अस्तः, यह दो अंगूठियाँ हैं। अंगुल्यके मतलब दो अंगूठियाँ, ठीक है, क्यों लियके, अंगुल्यके अस्तः। एते के, यह क्या है। एते अंगुल्यके अस्तः, यह दो अंगूठियाँ हैं। सुवर्णकारः अंगुल्यके रचयति, ये जो सुवर्णकार है यानी कि ये जो सुनार है, ये क्या कर रहा है, ये दो अंगूठियों को बना रहा है। क्लियर है। ते के, वे दोनों क्या है। ते मतलब वे दोनों क्या है। ते बस याने अस्तः, वे दोनों बस हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बस कहाँ जा रहे हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों बस रेल स्थान यानी कि रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये सब क्या है, ये सब रुमाल है, ठीक है। करवस्त्राणि यानी कि रुमाल। किम एतानी पुराणानि, क्या ये सारे रुमाल पुराने हैं। ना एतानी तु नूतनानि, नहीं ये सारे रुमाल क्या है, नए हैं, ठीक है। तो फिर से पढ़ते हैं। एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये सारे करवस्त्राणि यानी कि बहुत सारे रुमाल है, चार हैं यानी कि तीन या तीन से ज़्यादा है तो बहुवचन में आते हैं। किम एतानी पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं। ना एतानी तु नूतनानि, ये सब नए हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। तानी कानी, वो क्या है, वो सब क्या है। तानी कदली फलानी संति, वे सब केले के फल हैं। किन तानी मधुराणी, क्या वे मीठे होते हैं। आम तानी मधुराणी पोषकानी च, हाँ वे मीठे भी होते हैं और पोषक भी होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अब इस पाठ के शब्दार्थों की। तो शब्दार्थ पढ़ते हैं। एतत् का मतलब होता है यह, नपुंसक लिंग के लिए हम उपयोग करते हैं एतत्, ठीक है। जैसे स्त्रीलिंग, स्त्रियों के लिए पुल्लिंग, और कुछ चीज़ें होती है तो उसका हमें पता नहीं चलता है कि ये स्त्री है या पुल्लिंग है, तो उसके लिए हम नपुंसक लिंग यानी एतत् का उपयोग करते हैं। जैसे इंग्लिश में कहें तो इट। विश्राम गृहम का मतलब विश्रामालय, रेस्ट हाउस। अत्र का मतलब यहाँ, हेयर। भित्तिकम का मतलब घेरा या दीवार, फेंस या वॉल। खनित्रम मतलब कुदाल या खंती, डिगिंग एक्स। श्रमिका का मतलब मजदूरनी, फीमेल लेबर। चालयति का मतलब चलाती है, मूव्स, यूजेस। एते का मतलब यह दोनों, दीज टू। बस आने का मतलब दो बसें, टू बसेस।
और भी हमारे पास शब्दार्थ है, उसको पढ़ते हैं। कुत्र मतलब कहाँ, वेयर। गच्छतः मतलब जा रहे हैं, जा रही है, आर गोइंग। रेल स्थानकम मतलब स्टेशन, रेलवे स्टेशन। अंगुलीयके मतलब, अंगुलीयके मतलब दो अंगूठियाँ, टू रिंग्स। स्तः मतलब है, आर। सुवर्णकारः मतलब सुनार, ये गोल्ड स्मिथ। एतानी का मतलब ये, बहुत सारे लोगों के लिए नपुंसक या बहुवचन के लिए उपयोग करते हैं एतानी, दीज। कदली फलानी का मतलब केले के फल, बनानाज। मधुरानी का मतलब मीठे, अच्छे, स्वीट। पोषकानी मतलब पोषक, नॉरिशमेंट। करवस्त्राणी का मतलब रुमाल, हैंडकरचिफ। पुराणानी का मतलब पुराने, ओल्ड। नूतनानी का मतलब नए या फिर न्यू। चलिए अब अभ्यास की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है फलम। इसको कैसे पढ़ेंगे? गृहम मतलब घर, पात्रम, पुष्पम मतलब फूल, द्वारम मतलब दरवाज़ा, विमानम, विमानम का मतलब हवाई जहाज़, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। तो इस तरीके से इसको उच्चारण हम करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। बात करते हैं अगले अभ्यास की। तो अगला हमारा प्रश्न है, चित्राणि दृष्टवा पदानि उच्चारयत। चित्र को देख करके जो चीज़ें लिखी गई है उसका उच्चारण कीजिए। तो चलिए उच्चारण करते हैं। ये क्या क्या दिख रहा है? पत्तियाँ, पत्तियों को कहते हैं पर्णम। क्रीडनकम, नारियल को कहते हैं नारिकेलम। कंप्यूटर को कहते हैं संगणकम, संगणक हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में संगणकम कहते हैं, ठीक है। ये वेंटिलेटर है, इसको कहते हैं वातायनम। सीढ़ियों को कहते हैं सोपानम। बागीचे को कहते हैं उद्यानम। चश्मे को कहते हैं उपनेत्रम और कंघी को कहते हैं कंकतम, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखित। वर्ण संयोजन करके लिखना है। तो पिछले 2 चैप्टर में हम करते आ रहे हैं, यहाँ पे भी हम आराम से कर लेंगे। तो देखिए कैसे सबको जोड़ करके एक शब्द बना दिया। प जोड़ अ, प, र जोड़ न, पर्ण, यहाँ तक पर्ण बनता है, अ प्लस म यानी कि अम, पर्णम। क्या बन गया? पर्णम। वैसे ख प्लस अ प्लस न प्लस ई प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस म, तो ख नी क्या बन गया? ख प्लस ख, न प्लस ई नी, तो खनी, त प्लस र खनित और अ प्लस म खनित्रम। क्या बन गया? तो देखिए ख प्लस अ होता है क्या? ख, ठीक है। वैसे ही इन दोनों को मिलाएंगे ख बनेगा, न प्लस ई को मिलाएंगे नी बनेगा, तो खनी। त प्लस र को मिलाएंगे त्र बनेगा। त प्लस र प्लस अ को मिलेंगे तो त्र बनेगा, और म को म रहने देंगे तो क्या बन जाएगा? खनित्रम। क्या बन गया? खनित्रम। तो लिख देंगे खनित्रम, ठीक है। वैसे ही प प्लस उ, तो क्या? प प्लस उ प्लस र, तो क्या बन गया? प प्लस उ पू, र प्लस आ रा पूरा, न प्लस आ ना पुराना, न प्लस ही नी, तो क्या बन गया? पुराणानी, ठीक है। पुराणानी, माफ़ करिएगा। क्या बन गया? पुराणानी। ये था खनित्रम। फिर से लिख देता हूँ मैं, वो गलती से बैक हो गया था। खनित्रम, और ये है पुरा नानी, ठीक है। ओके, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, प प्लस ओ प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस आ प्लस न प्लस ई। प प्लस ओ क्या हो जाएगा? पो। श प्लस अ पोष, क प्लस आ का पोषका, ण प्लस ई नी ड़ी, तो पोषकाणी। क्या हो जाएगा? पोषकाणी, लिख देंगे। पोष काणी। अगला है क प्लस अ प्लस ङ प्लस क प्लस अ प्लस त प्लस अ प्लस मा तक। तो क्या हो जाएगा? क प्लस क, ङ प्लस तो कंग, यहाँ तक क्या बनता है? कंग क, कंक, कंकतम। क्या बन गया? कंकतम मतलब कंग ही होता है। तो क
ठीक है, क्या बन गया ये? कंकतम। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुतः। जैसे पहले वर्ण संयोजन किया, सब अलग अलग वर्णों को एक साथ इकट्ठा कर लिया, वैसे यहाँ पे अलग अलग करना है। तो व्यंजनम को अलग इन्होंने किया। व्यंजनम को व प्लस य प्लस अ प्लस ज प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस म, व्यंजनम अलग हो गया। वैसे ही पुस्तकम को करना है। तो पहले सारे जो हमारे अक्षर हैं उनको अलग अलग करेंगे। जैसे पू को अलग करना है तो प प्लस उ क्या हो जाएगा? प प्लस उ। तो लिख देंगे प प्लस उ, तो यहाँ तक बन गया पू। स्तकम, अस्तकम, तो यहाँ पे स हो जाएगा, ठीक है, प्लस त प्लस अ, त प्लस अ, ठीक है, पुस्तक। अब कम को अलग करना है तो क प्लस अ प्लस म, पुस्तकम, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया। भिक्तिकम को करना है तो भ प्लस ई भी होता है, ठीक है। तो भिक्तिकम पहले भी को अलग करते हैं, भ प्लस ई प्लस त प्लस त प्लस आ, भित्तिकम सॉरी प्लस ई, भित्ति प्लस क प्लस अ प्लस म, तो भित्तिकम ये बिल्कुल हो गया अलग, यानी कि वर्ण विच्छेद यहाँ पे हो गया। नूतनानी को करना है तो पहले नू को करेंगे। तो नू को कैसे करेंगे? न प्लस उ, न प्लस उ, ये हो गया नू। अब क्या? त को अलग करना है तो त प्लस अ, नूत। अब नानी, तो ना को अलग करना है तो न प्लस आ, ना हो गया। अब नी को करना है तो न प्लस ई। देखिए कितना इजीली हो रहा है वर्ण विच्छेदन। वातायनम को करना है तो पहले वा को अलग करिए, तो व प्लस आ, है ना, व प्लस आ। अब ता को अलग करना है तो त प्लस आ। य, तो य प्लस अ। अब न, तो न प्लस अ और प्लस म, तो वातायनम बिल्कुल अलग हो गया। उपनेत्रम को करना है तो ऊ को पहले अलग करना है, ऊ प्लस प को अलग करना है, प प्लस अ। नेत्रम न प्लस ए, है ना, न प्लस ए प्लस त्रम, तो त प्लस र प्लस अ प्लस म, तो हो गया ये उपनेत्रम। तो वर्ण विच्छेदन कैसे किया हमने, आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्टवा संस्कृत पदानि लिखित। चित्र को देखते हुए इनका जो संस्कृत पद होगा वो लिखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है चित्र में? चित्र में आपको दिख रहा है आम। आम को कहते हैं आम्रम। क्या कहते हैं? आम्रम। तो लिख देंगे यहाँ पे आम्रम। दूसरे में आपको दिख रहा है पत्ता। पत्ता को कहते हैं पर्णम, तो लिख देंगे पर्णम। तीसरे में दिख रहा है पंखा। पंखा को कहते हैं व्यजनम, व्यजनम। फिर है ये रुमाल है। रुमाल को कहते हैं करवस्त्राणी, तो लिख देंगे करवस्त्राणी। अगला है धागा। धागा को कहते हैं सूत्रम, लिख देंगे सूत्रम। ये है छाता। छाता को कहते हैं छत्रम, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखित। चित्र को देखते हुए उत्तर लिखिए कि चित्र में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें देखिए फल गिर रहे हैं पेड़ से, तो लिखा हुआ है किम पतति, क्या गिर रहे हैं। तो उत्तर क्या होगा? क्या गिर रहा है? फल गिर रहे हैं, तो फलम पतति। क्या हो जाएगा? फलम पतति। फलम पतति, क्योंकि एक फल गिर रहा है इसलिए फलम पतति, एक फल गिर रहा है, गिरता है। इसमें दो मोर नाच रहे हैं। मयूरौ किम कुरुतः, दो मोर क्या कर रहे हैं। तो मयूरौ नृत्यतः, क्या उत्तर हो जाएगा? मयूरौ नृत्यतः, ठीक है। दो वचन के साथ तह का उपयोग होता है। एते के स्तः, यह दोनों क्या है। तो एते क्रीडन के अस्ता, ये दोनों खिलौने हैं, गुड्डे गुड़िया हैं, ठीक है। एते क्रीडन के अस्ता, ठीक है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है बालिका किं कुर्वन्ति, ये लड़कियां क्या करती हैं या क्या कर रही है। तो देखिए पढ़ रही हैं, तो बालिका क्योंकि बहुवचन है तो अंति लगेगा, बालिका पठन्ति, बालिका पठन्ति। ठीक है। अगला है कानि विकसन्ति, क्या विकसित हो रहे हैं। तो पुष्पाणि विकसन्ति, बहुत सारे फूल विकसित हो रहे हैं, खिल रहे हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति। चलिए, तो यहाँ पे हमने उत्तर लिख दिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश जैसा दिया गया है इस तरीके से वाक्य की रचना कीजिए। तो एतत् पतति, इसको बहुवचन में लिखना है। ठीक है, एतत् पतति का मतलब यह गिरता है, तो बहुवचन में इसको कैसे लिखेंगे, एतानि पतन्ति। ठीक है, कैसे लिखेंगे, एतानि पतन्ति। तो एक तो हमें लिख दिया गया है, निर्देश दे दिया गया है। अब इसी निर्देश के अनुसार हमें बाकी चीज़ें करनी है। एते पर्णे अस्तः, ये दोनों पत्ते हैं, तो इसको बहुवचन में लिखना है क्योंकि ये द्विवचन में लिखा हुआ है। एते पर्णे अस्तः, यह दोनों पत्ते हैं। इसको बहुवचन में लिखना है तो क्या लिखें, बहुवचन में लिखेंगे एतानि पर्णानि सन्ति। ठीक है, क्या लिखेंगे, एतानि पर्णानि सन्ति। ठीक है, वैसे ही इसमें देखिए ख में लिखा है मयूरः नृत्यति, एक मोर नाचता है। इसको बहुवचन में लिखना है तो मयूरः को का बहुवचन क्या होगा, मयूराः। नृत्यति के साथ के जगह पे क्या लगेगा, नृत्यन्ति। मैंने बताया था ती तह अन्ति। ठीक है, द्विवचन में तह, एक वचन में ती और बहुवचन में अन्ति, तो ती तह अन्ति। ठीक है, मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, नृत्यन्ति। वैसे ही ग में देखिए एतानि यानानि, इसको द्विवचन में लिखना है। ये सब यान है बहुत सारे, ये बहुवचन में लिखा हुआ है, इसको द्विवचन में लिखना है। तो एतानि की जगह पे क्या आ जाएगा, एते, और यानानि की जगह पे आ जाएगा यानम, एते यानम। ठीक है, एते यानम। छात्रे लिखतः, दो छात्र लिखते हैं, बहुवचन में लिखना है इसको, तो छात्राः लिखन्ति। क्या हो जाएगा, छात्राः बहुवचन हो गया, लिखन्ति, छात्राः लिखन्ति। अगर आपको ये मैं जो लिख रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी आवाज़ को सुन के वो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पेन जो है ये थोड़ा सा बेकार सा है। मतलब ये एक्चुअली मैं पैड पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं अपने फ़ोन पे ही लिख रहा हूँ, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है लिखने में। आई मीन ये ठीक से चल नहीं रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बियर करिएगा। लास्ट है नारिकेलम पतति, द्विवचन में लिखना है इसको। ये लिखा हुआ है नारिकेलम पतति, एक वचन में, इसको द्विवचन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, नारिकेले पततः। नारिकेलम एक वचन है, नारिकेले द्विवचन हो जाएगा, नारिकेले पततः। तह द्विवचन के साथ लगता है, आपको पता है, पततः। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप पीछे करके। ये अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। तो क्या लिखा हुआ है, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, उचित पद के साथ वाक्य संयोजन कीजिए, मतलब इसका मेल कराइए ताकि मतलब सही हो जाए। तो देखिए पहला है कोकिले। कोकिले क्या करती है, दो कोकिले का मतलब दो कोयल, कुजतः, कोकिले कुजतः। पवनः क्या होता है, पवन चलती है ना, तो पवनः वहति, पवनः वहति। पुष्पम विकसति। खगः जो चिड़िया होती है वो क्या करती है, तो खगः उत्पतति, उड़ती है, तो खगः उत्पतति। मयूरः नृत्यन्ति, सिंहः गर्जन्ति। तो ये हो गया। तो इस चैप्टर में बस इतने ही क्वेश्चन थे। थर्ड चैप्टर था ये संस्कृत का, सब हमने डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए NCERT जोन को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुंच जाए।
इंस्टाग्राम पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे जाके हमें लाइक कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।